दोस्तों, 2 हफ्ते पहले ही सोशल मीडिया पर एक कहानी बड़ी ही तेजी से वायरल होती है, जिस कहानी के अंदर अतुल सुभाष नाम का एक व्यक्ति अपनी सुसाइड कर लेता है, अपनी जान गंवा देता है। दोस्तों, सुसाइड करने के बाद जब पुलिस उसके कमरे की छानबीन करता है, तो मिलता है कि वो 23 पन्नों का सुसाइड लेटर लिख करके ही अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों, उस जान गंवाने के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था, वो उसकी ही खुद की पत्नी का था, जिसका नाम नीतिका था। दोस्तों, नीतिका ने उसे इतना मजबूर कर दिया था, इतना बेबस कर दिया था कि उसने अपनी सुसाइड कर लेता है। दोस्तों, एक तरफ ये कि लोगों का जो विश्वास था, वो शादी के बंधन से, यूं कहो अपने पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं, उससे लोगों का विश्वास उठ जाता है। दोस्तों, जब ऐसी घटनाएं लोगों के सामने आती हैं, तो लोगों का जो विश्वास होता है, वो पल भर के लिए डगमगा जाता है और पल भर के लिए ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो कितना अटूट होता है और न जाने कितने विश्वास के साथ बनता है और पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाने के लिए बनता है। लेकिन जब ऐसे रिश्तों में ऐसी खटास पैदा हो जाती है कि किसी एक को अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो मानो उस प्रेम के रिश्ते से, मानो उस शादी के बंधन वाले रिश्ते से लोगों का जो भरोसा होता है, वो उठ जाता है। दोस्तों, एक तरफ ये जो केस थी, वो चर्चा का विषय ही बनी हुई थी कि दूसरी तरफ एक और केस ने अपना एक अलग ही मोड़ ले लेती है और उसका एक अलग ही कहानी बन जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इसी बीच बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही एक और लव स्टोरी की, जिसका नाम है विवेक और उसकी पत्नी सृजना की। दोस्तों, विवेक और सृजना की जो प्रेम कहानी है, वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है और बहुत ही ज्यादा चर्चे का विषय बन गई है। दोस्तों, एक तरफ जहां अतुल और नीतिका की कहानी ने मानो प्रेम से विश्वास ही उठा दिया था, वहीं दूसरी तरफ ये जो यूएस से एक कहानी आती है, जो नेपाल के दो जोड़े वहां पे पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहां पर किसी कारणवश विवेक को कैंसर हो जाता है और उसकी पत्नी सृजना उसके हर एक पल में और हर एक क्षण में उसका साथ देती है और उसके साथ को निभाने के लिए हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ खड़ी रहती है। दोस्तों, ये जो प्रेम कहानी है, ये फिर से लोगों के दिलों और दिमाग में शादी का जो अटूट रिश्ता होता है, उसके प्रति जो अटूट प्रेम होता है, जो विश्वास होता है, जो लगन होती है, जो हिम्मत होती है, एक बार फिर से जगा दिया है। दोस्तों, सृजना ने न सिर्फ अपने पति के बीमारी में साथ दिया, बल्कि वो ये जाहिर कर दिया और उसने ये साबित कर दिया कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, वो इसी जन्म तक नहीं, अगले कई जन्मों तक होता है। दोस्तों, जब डॉक्टर ने ये कह दिया था कि विवेक अब सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही मेहमान है, वहीं पर सृजना उसके साथ हर एक दिन बढ़ाने की कोशिश करने लगती है और हर एक दिन उसके लिए मानो ऐसा था कि वो विवेक को नई जिंदगी देने की कोशिश करने लगती है। दोस्तों, इसी कारण विवेक 6 महीने की जगह लगभग 1.5 साल तक जीवित रहा और 18 महीने तक जीवित रहा। दोस्तों, विवेक और सृजना की कहानी अभी बहुत ही ज्यादा चर्चित है। दोस्तों, अगर बात करूं विवेक और सृजना की, तो वो नेपाल से ही रहने वाले थे और कॉलेज टाइम में ही उन दोनों की दोस्ती हो गई थी और स्कूल टाइम से ही वो दोनों एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम, अपना समर्पण और अपना त्याग न्यौछावर करने लगे थे। दोस्तों, एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे के बर्थडे पार्टी में और एक दूसरे के लिए समय बिताना, एक दूसरे के साथ बातें करना, उन दोनों का जो प्रेम था, वो धीरे धीरे
बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है और फिर नेपाल की परंपरा के अनुसार सृजना और विवेक ने एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। दोस्तों, एक दूसरे के साथ शादी करने के बाद विवेक को पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाना पड़ता है, जहां पर वो जाकर के अपनी पढ़ाई करने की सोचने लगता है। दोस्तों, सृजना भी उसके साथ जाती है उसकी मदद करने के लिए। विवेक और सृजना जो पति पत्नी थे, दोनों यूएस पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ाई करते ही टाइम अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि विवेक के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। दोस्तों, विवेक को जब दर्द होने लगता है तो विवेक उस दर्द को महसूस करता है और कई बार उसने उस दर्द को इग्नोर कर देता है और अपनी पढ़ाई को करने लगता है। लेकिन दोस्तों, जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और जब बर्दाश्त नहीं होता है, वो जा करके अपने सर का चेकअप करवाता है, सीटी स्कैन करवाता है, तब जाकर के पता चलता है कि विवेक को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, यूं कहो दिमागी कैंसर हो गया है। दोस्तों, डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता चला कि ये जो कैंसर है, ये जो ट्यूमर है, वो अपने चौथे चरण में है, लास्ट स्टेज पर चल रहा है, जहां से बच पाना तो लोगों को बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर ने सृजना को सारी बात बता दिया कि आपके पति बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इनका जो कैंसर का चौथा चरण चल रहा है। अब इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बस इतना ही कर सकते हैं कि इनकी जिंदगी के बचे हुए जो दिन हैं उसको किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं और दिन हर दिन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं आपके पति। दोस्तों, जब सृजना को ये बात पता चली तो सृजना का जो जमीन था वो उसके पैरों तले खिसक जाता है और सृजना एक गंभीर सदमे में चली जाती है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सोचा कि जो कुछ होना है वो तो होकर ही रहेगा। अगर मैं ही हिम्मत हार जाऊंगी तो मेरे पति की देख रेख करने वाला इस अनजाने शहर में कौन होगा। दोस्तों, सृजना ने हिम्मत से काम लिया और अपने पति की देख रेख करने लगती है। दोस्तों, वो हर एक दिन अपने पति के लिए मानो नया सवेरा लेकर आती और खुशियां ही खुशियां उसकी जिंदगी में भरने लगती है। उसके बर्थडे पार्टी पर, उसके हर एक त्योहार में सृजना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती और उसे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करती। दोस्तों, जहां एक तरफ विवेक के ब्रेन ट्यूमर ने उसके हेडेक को बढ़ा रखा था, उसके सर दर्द को बढ़ा रखा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी सृजना हर एक पल उसे प्यार करती और उसके साथ मौज मस्ती करती और उसके दर्द को कम करने के लिए अपनी जी जान लगा देती। दोस्तों, दर्द के मारे उसके सर के सारे बाल भी गिर जाते हैं और विवेक का जो सर होता है उसका बाल बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस पर भी सृजना ने अपने बाल काट लिए और विवेक को बोला कि कोई नहीं, जब आपके पास बाल नहीं है तो देखो मैं भी अपने बाल काट लेती हूँ। दोस्तों, इस पर विवेक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और ऐसी पत्नी पाकर वो अपनी किस्मत को बहुत ही ज़्यादा ऊपर वाले से धन्यवाद करता है कि हे ऊपर वाले, ऐसी पत्नी दुनिया में हर एक इंसान को मिले ताकि उसकी ज़िंदगी भी इसी ज़मीन में ही स्वर्ग जैसा अनुभव हो सके। दोस्तों, सृजना ने तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, देखते ही देखते वो 6 महीना 18 महीने में सृजना ने बदल दिया, लेकिन फिर भी 18 महीने के बाद एक दिन विवेक अपनी अंतिम सांसें ले लेता है और अपनी आंखें सदा सदा के लिए मूंद लेता है और गहरी नींद में सो जाता है। दोस्तों, ये थी सृजना और विवेक की कहानी, जहां एक तरफ लोग प्यार से अपना भरोसा उठा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ सृजना ने अपने पति के
कैंसर के चौथे स्टेज पर भी जब उसके पास मात्र 6 महीने बचे थे, तब भी उसका दामन नहीं छोड़ा और उसके साथ हर एक पल खुशियों भरी जिंदगी बिताने की कोशिश की और हर एक पल अपने पति का साथ दिया। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो प्यार के रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करती हैं। तो ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, अटूट है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।